और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। 48 घंटे में भारत छोड़ सकती है शेख हसीना, भारत से यूरोप जा सकती है, ये खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना फिलहाल के वहां पर ही वो रुकी हुई हैं, लेकिन जानकारी अब मिल रही है 48 घंटे में भारत छोड़ सकती है शेख हसीना और भारत से यूरोप जा सकती हैं। वहां पर उनका अगला ठिकाना हो सकता है। फिलहाल वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हैं। शेख हसीना को लेकर ये जानकारी है अगले 48 घंटों में ही भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, हिंसक प्रदर्शन के बीच लगातार छात्रों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, आगजनी तोड़फोड़ के बीच जो मांग हो रही थी, उसके बाद शेख हसीना इस्तीफा देती है अपने पद से और बांग्लादेश को छोड़कर वो सीधे भारत आती हैं। फिलहाल वो भारत में हैं, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, वहां पर ही वो मौजूद हैं, सेफ हाउस में वो रुकी हुई हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है 48 घंटे में ही भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है शेख हसीना से जुड़ी हुई। इससे पहले लगातार ये जानकारियां मिल रही थी कि शेख हसीना लंदन जा सकती है, वहां वो नहीं गई। अमेरिका जाने की भी संभावनाएं थी, संभावनाएं उनके रूस जाने की भी हो रही थी, लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन वो भारत पहुंचती हैं और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक वो भारत से यूरोप जा सकती हैं। यूरोप में उनका अगला ठिकाना हो सकता है। फिलहाल कोई सटीक जानकारी अभी इसको लेकर नहीं है कि वो कहां पर अपना ठिकाना बनाने वाली हैं, अब वो कहां रुकने वाली हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ हो रहा है कि वो यूरोप जा सकती हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर इस वक्त ये बड़ा अपडेट सामने आ रखा है। जो भारत में मौजूद हैं, बांग्लादेश से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से किस तरह से वहां पर हिंसा की गई और अब शेख हसीना को लेकर यह जानकारी है यूरोप के किसी देश में वो जा सकती हैं, ऐसी काफी हद तक संभावनाएं जताई जा रही है। शेख हसीना के रूस जाने की भी संभावना है इन सब के बीच, क्योंकि कुछ भी सटीक तौर पर अभी साफ नहीं हो पा रखा है। अमेरिका जाने की भी उनकी संभावनाएं थी, लेकिन अमेरिका वो नहीं जा पाई, वहां से उन्हें वीजा नहीं मिला और अब जानकारी है यूरोप वो जा सकती हैं। इस खबर पर आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो पे लगातार वो मौजूद है। आयुषी, शेख हसीना को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो यूरोप जा सकती है, रूस वो जा सकती हैं, क्या आपके सूत्र आपको बता रहे हैं अगला ठिकाना क्या हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें अभी शेख हसीना पर टिकी है कि आखिर शेख हसीना भारत के बाद अपना अगला ठिकाना और शरण कहाँ लेती हैं, शेल्टर होम कहाँ बनाती हैं। और ऐसे में पहले बात आई थी कि वो यूके जाएंगी, लंदन, लेकिन वहाँ से ग्रीन सिग्नल अब तक नहीं मिला। उसके बाद फिनलैंड की बात हुई, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हुई और आज के समय में जो अपडेट है वो ये कि अगले 48 घंटे में वो यूरोप जा सकती हैं। लेकिन ऐसे में अगले 48 घंटे में शेख हसीना कहाँ जाती हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि भारत में उनके 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बांग्लादेश छोड़कर जब वो भारत आई हैं तो 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जब वो आई थी तो कहा गया था कुछ घंटों में महज वो चली जाएंगी, लेकिन अभी तक दूसरे देशों से ग्रीन सिग्नल ना मिलने की वजह से वो अपने मित्र देश भारत में रुकी हुई हैं। इसी हिंडन एयरबेस पर है जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हिंडन एयरबेस में ही गेस्ट हाउस में पिछले 40 घंटे से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद है। हालांकि अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये उम्मीद जताई जा रही थी, यहाँ तक कि जो सेना प्रमुख है उनको ये उम्मीद थी कि शेख हसीना अगर इस्तीफा देकर देश छोड़ती हैं तो हो सकता है हालात बेहतर हो। लेकिन शेख हसीना के भारत आते ही जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो कल अगर देखा जाए तो 100 मौतें हुई हैं। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि इसमें अंतरिम सरकार बनाने की जो बात कही जा रही थी वो बन चुकी है और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो अब अगले प्रधानमंत्री होंगे। और आपको बता दें कि ऐसे में बांग्लादेश की तस्वीर भविष्य में क्या होती है, भारत के बांग्लादेश से रिश्ते क्या होते हैं, ये जितनी भी बातें हैं सब पे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। ये भी निश्चित नहीं है कि शेख हसीना आखिर भारत के बाद किस देश जाएंगी। बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस की आपने क्योंकि बात की, वो भी शेख हसीना के धुर विरोधी वहां माने जाते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि अब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में गेस्ट हाउस में रुकी हुई है। 48 घंटे बाद कहीं और जा सकती है। आयुषी, क्या इस दौरान कोई भी अधिकारी या कोई भी वहां पे आपको नजर आया जो उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहा हो?
देखिए, जिस दिन शेख हसीना यहाँ आई थी उस दिन उनसे एनएसए अजीत डोभाल यहाँ आए थे मिलने के लिए। उसके बाद से ऐसी कोई गतिविधि देखने को नहीं मिली है। कल जिस विमान से वो आई थी उस विमान को वापस भेज दिया गया, लेकिन शेख हसीना अभी भी यहीं मौजूद हैं। और अगर बात करें तो शेख हसीना यहाँ है, लेकिन जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में जारी है। शेख हसीना गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार जिस शाम वो आई हैं उस शाम से लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। कल भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें शेख हसीना को लेकर बाद में विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि आखिर भारत का भी क्या स्टैंड है, भारत ने भी कितनी तैयारी कर रखी है, शेख हसीना भारत में रहेंगी या नहीं। इन तमाम बातों को लेकर विदेश मंत्री ने कल सदन में, दोनों सदनों में अपनी बात रखी है। यहां तक कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपना पूरा समर्थन इस वक्त सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा का है, ये वक्त उन भारतीयों का है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन तक सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए। इन तमाम बिंदुओं पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, सवाल कई हैं, जवाब मिलने में अभी वक्त है। बिल्कुल आयुषी, और इन सब के बीच ये भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं जिस तरह से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सीमाएं लगती हैं भारत की, वहां से सब बहुत का ज्यादा दूरी नहीं है वहां से पाकिस्तान और चीन की, वैसे में घुसपैठ की भी काफी हद तक संभावनाएं कही जा रही हैं। क्या इसको लेकर कोई अपडेट है? किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और कैसे इस काम को आगे बढ़ने से रोका जाएगा कि किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो सके? देखिए, भारत और बांग्लादेश की अगर सीमा की बात करें तो 4000 किलो वर्ग जो सीमाएं लगती हैं जी, पूरा ये है वो शेयर करते हैं, जो बॉर्डर है से, हाँ वो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। लेकिन ऐसे में जिस वक्त बांग्लादेश के हालात बिगड़े और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उसी वक्त बीएसएफ के जवान वहाँ तैनात हो गए। उसके बाद एक एडवाइजरी जारी होती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश ज़मीनी सीमा हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो ट्रेनें भी जाती हैं वहाँ पर, तो उन तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। बिल्कुल, इससे साफ है कि खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में, एहतियात तमाम बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयुषी, आप नजर रखिएगा, वहां पे कोई भी हलचल होती है आप हमें बताइएगा, आपके पास हम आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन हो रहे हैं हासिल।